जय श्री राम। आप सुन रहे हैं सुंदरकांड की चौपाइयाँ अर्थ सहित भाग 20। रघुपति पंकज नावहि सीसा, गरजहि भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपिसेना, चितई कृपा करे राजीव नैना। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पक्ष जुत मनहु गिरिंदा। हरष राम तब कीन बयाना, सगुनमय सुंदर सुबनाना। इन चौपाई का अर्थ सुनिए क्या है। हे वे प्रभु चरण कमलों से सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और बानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने बानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ बानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। सुंदरकांड सुनने से हमारे जीवन में सारे कष्ट दूर होते हैं और खुशियां आती हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम। आगे चलें चौपाई। जासु सकल मंगल में कीर्ति, तासु बयान सगुन यह नीति। प्रभु बयान जाना बैदेही, भर के बाम अंग जन कहीं देही। जोई जोई सगुन जान की होई, असगुन भय राम नहीं सोई। चला कंटुक को बरने पारा, गरजहि बानर भालू अपारा। इन चौपाइयों का अर्थ सुनिए क्या है। हर चौपाई का अर्थ सुनिए तो बहुत समझ में आएगा आपके। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। कैसे जान लिया? क्योंकि शकुन होने लगे थे। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते थे कि श्री राम जी आ रहे हैं। जानकी जी को जो जो शकुन, इसमें शकुन है ना, हम लोग शकुन बोलते हैं, शकुन होते थे वही वही रावण के लिए अब शकुन हुए। सेना चली, उसके वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य बानर यानी कि बहुत सारे, जिनकी गिनती ही नहीं है, बानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। चौपाई आगे की। नख आयुध गिरे पादप धारी, चले गगन मही इच्छाचारी। के हरे नाद बालो कपि करही, डगमगाए रे गज चिक्रही। अर्थ सुनिए इस चौपाई का। नख ही जिनके शस्त्र हैं यानी कि नाखून, वे इच्छानुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ बानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए। कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। अनेक उनके चलने और गर्जन से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंघाड़ रहे हैं यानी कि दहाड़ रहे हैं। छंद आगे का। चिक्रैंडी गज डोल मही गिरे लोल, सागर खर भर मन हरस सब गंधर्व। सोर मुनि नाग के नर दुख टरे,
कटे कटई मरकट बिकट भट बहु कोटि कोट ने धावहि जय राम प्रबल प्रताप कौशलनाथ गुण गण गावहि। अर्थ सुनिए छंद का। दिशाओं के हाथी चिंगारने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सबके सब मन में हर्षित हुए, यानी बहुत खुश हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ों भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। छंद सही सके न भारे उदार आहे पते बारे बारहि मोहई जय दसन पुण्य पुण्य कप कमठ पृष्ठ कठोर शोक में सोहई रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रस्तुत जाने परम सुहावनी जनो कमठ खर पर सर्प राज जो लिखत अब चले पावनी। इस छंद का अर्थ सुनिए। उदार यानी कि परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बड़ा बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते और घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ा कर कच्छप की पीठ पर लकीर से खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हो। दोहा नंबर 35। आनंद आ रहा है ना अर्थ सहित सुंदरकांड सुनने में। ए विधि जाय कृपान दे उतरे सागर तीर कहते लागे खान फल भालो विपुल कपिवीर। इस दोहे का अर्थ सुनिए क्या है। इस प्रकार कृपिधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ बानर वीर जहां तहां फल खाने लगे। आगे की चौपाई क्या है। ओआने साचर रही सशंका जब ते जार गयो कपिलंका निज निज गए सब करे बिचारा नहीं निश्चर कुल के रे उबारा जास दूत बल बरन न जाई ते आए पुर कवन भलाई दूतन सन सुने पुर जन बानी मंदोदरी अधिक अकुलानी। मंदोदरी को मतलब घबराहट हो रही है ना। अर्थ सुनिए आगे का। वहां लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए तब से राक्षस भयभीत हो गए, यानी कि बहुत डर गए, बहुत डर के रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं, यानी आपस में बात करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है जिससे दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, यानी कि हनुमान जी का। उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है, हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। ये सब लोग आपस में बात कर रहे हैं।
दूतियों से नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। वो तो बेचारी शुरू से समझा रही थी रावण को, पर समझ में कहाँ आ रही थी रावण के। चौपाई आगे की। रे जोर कर पति पग लागी, बोली बचन नीत रस पागी। कंत कर से हरि सन पर हरऊ, मोरे कहा अते ही ते ही धरऊ। समझते चासो दूत कई करनी, स्त्र बही गर्भ रजनी चर धरनी। तासो नारी निज सचिव बोलाई, पटवाहु कंत जो चहु भलाई। बड़े प्यार से रावण को समझाने के लिए बड़े मीठी वाणी में बोल रही है। कौन? रावण की पत्नी। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों में लगी और नीति रस पगी हुई वाणी बोली। क्या बोली? हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए, मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही राक्षसों की स्त्रियां के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। इतना सुनना रावण का कहाँ भाएगा। चौपाई आगे की। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। सुनहो नाथ सीता बिनु दीने, कितना तुम्हार सब अजय कीने। अर्थ सुनिए इसका। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को देख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। कितना समझा रही है मंदोदरी रावण को। हे नाथ सुनिए, बहुत मीठी वाणी में बोल रही है। सीता को दिए लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। दोहा नंबर 36। राम बाण अहे गन सरस, निकर निशाचर भेग। जब लग ग्रसत न तब लग जतन करऊ तज टेक। इस दोहे का अर्थ सुनिए क्या है। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह किसके समान है? मेढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, यानी कि निगल नहीं लेते, सांप तो मेढक को निगल ही लेता है ना, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। जय सिया राम। श्री राम जी आप सबके कष्ट को दूर करें, जीवन में खुशियां लाएं। बोलिए सब जोर से, जय सिया राम, जय सिया राम और जय सिया राम। मिलते हैं सुंदर कांड की अर्थ सहित चौपाई भाग 21 में। जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी आप सबका बहुत कृपा करें।